हम उन्हें इन्हीं से जानेंगे कि भगवान कौन है, क्या है। तब ये लीलाएं, वरना प्रभु को लीला करने की आवश्यकता नहीं थी, तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। लीलाएं इसलिए की कि इन लीलाओं को सुनकर जो उन्हें नहीं जानता वो भी जानने लगे। और प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। जब हम उनको जानेंगे, पहचानेंगे, तब हम उनसे प्रेम करेंगे। और जब हम उन्हें प्रेम देंगे तो वो हमें अगाध प्रेम देंगे। मतलब जिस इतना प्रेम देंगे कि हम जितना दे रहे हैं उसका 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना पाएंगे। इसीलिए लीलाएं। तो बिना सोचे समझे अब आगे से ये मत कह देना कोई कि लीला करने की क्या जरूरत थी, अग्नि में आहुति देने की क्या जरूरत थी। ये सब एक लीला की है हमारे साथ, ताकि भगवान यहाँ विराजमान होकर ये कथा सुने तो प्रभु को भी अच्छा लगे कि देखो मेरे भक्त कितने अच्छे हैं, मेरी कथा सुने, उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो सती माता के अब शरीर को लेकर महादेव जी डोल रहे हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रचना करना। विष्णु भगवान का और शिव जी का संहार करना, मतलब वो काल है, महाकाल। अब रचना हो रही है, पालन हो रहा है, पर संहार नहीं हो रहा, कार्य रुक चुका है। कार्य रुका तो विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए, ये तो संतुलन बिगड़ रहा है पृथ्वी का। तो अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र चलाते हैं। जब चक्र चला तो माता का एक एक अंग कटता है, और वर्णन आया है जैसे जैसे एक एक अंग कटकर जहां जहां पड़ा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हो। बोले अम्बे मैया की। कुल 52 शक्तिपीठ भगवत कथा में बताए गए हैं। इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो महादेव जी फिर से आए और तपस्या में बैठ गए, समाधि ली। अब यहां पर वर्णन आता है कि हिमालय राजा व मैना मां भगवती की कठोर तपस्या करते हैं। ध्यान से सुनना, ये मैं कहां से सुना रही हूं कथा? शिव पुराण। किसके द्वारा प्रकाशित? गीता प्रेस। तो मां भगवती की कठोर तपस्या करते हैं, और जब मां भगवती प्रसन्न हुई, प्रकट हो गई। क्यों? अब ये बोलोगे माता तो आहुति दे चुकी थी, प्रकट कैसे? तो बात यह है कि शिव पुराण में पहले हुए थे शिव व शिवा। कौन? शिव व शिवा। शिव और शिवा आदि शक्ति है। आदि शक्ति मतलब जिनका कोई अंत नहीं, और वो सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले है। मतलब जब पृथ्वी हो ना हो, ये सृष्टि हो ना हो, भगवान हमेशा से है। और वर्णन ये भी है कि जब कुछ भी नहीं था, कई लोग बोलते हैं सृष्टि कैसे बनी होगी, समझ नहीं आता। तो शिव पुराण में इसका भी वर्णन है कि कुछ भी नहीं था तब। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार था। ना जल, ना अग्नि, ना आकाश, ना नक्षत्र, कुछ भी नहीं। तब शिव व शिवा कैसे हुए? तो वर्णन आता है कि शिव जी थे, पर केवल सत ध्वनि के रूप में। सत ध्वनि मतलब सत आवाज आती, और उसी में परमेश्वर थे। सत मतलब मैंने बताया था ना, क्या होता है? सत्य। तब शिवजी यानी कि ईश्वर अपनी ही इच्छा से शरीर को धारण करते हैं। तब श्लोक बना गया कर्पूर गौरम। इस श्लोक में जो स्वरूप है, हकीकत में महादेव जी वैसे ही हैं, और पंचमुखी महादेव है। हकीकत में शिव वैसे दिखते। फिर अपनी ही इच्छा से शिव ने अपने ही अंदर से शिवा यानी कि आदि शक्ति को प्रकट किया। इस प्रकार शिव व शिवा हुए। इस प्रकार सृष्टि में भगवान खुद ने अपना स्वरूप बनाया। वरना भगवान बोलते हैं ना कण कण में ईश्वर है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान हर जगह निहित है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे हैं ईश्वर। इस प्रकार शिव व शिवा हुए। फिर शिवा से सती हुई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने तो कर लिया विवाह, पर शिव जी तो राम राम ही रह गए, विवाह नहीं किया।
तो लीला करने के लिए माता को सती रूप में जन्म लेना पड़ा। जन्म लिया तब विवाह हुआ। अब सती का कैसे आहुति दी है ये आपने सुना है। अब मैया पार्वती का जन्म कैसे होगा ये सुन। तब बोलते हैं कि राजा ने और मैना जी ने तपस्या की, मां भगवती प्रकट हुई। प्रकट हुई तो मैया ने बोला कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, आपने खूब अच्छी तपस्या की है, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं। तब राजा और मैना बोलते हैं कि हमें पहले आप यह आशीर्वाद दीजिए कि हमें 100 पुत्र प्राप्त हो। कितने? तो तब मैया बोली तथास्तु। और तो बोले कि दूसरा हमें यह आशीर्वाद चाहिए कि आप हमें पुत्री रूप में मिले। बोले ठीक है, मैं पुत्री रूप में आपकी यहां जन्म लूं। तथास्तु बोलकर मैया अंतर ध्यान हो गई।